हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सब लोगों को वेलकम करते हैं चैनल के ऊपर। और आज आपके सवालात के बहुत अहम जवाब दिए जाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि लोगों ने हमसे सवालात क्या किए हैं। हमारे पास 2-3 तरह के सवाल बहुत ज़्यादा मौसूल होते रहते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये है कि क्या कौमी बचत 2020 के अंदर मुनाफे बढ़ाने जा रहा है और मुनाफे कब बढ़ाए जाएंगे। सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि कौमी बचत का क्या इस्तेमाल जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है हराम है। और तीसरे नंबर पर जो सवाल बहुत ज़्यादा मौसूल होता है वो ये है कि कौमी बचत हमें मुनाफा किस तरह देता है, उसके अंदर उसकी बेसिस क्या हैं, वो किन बुनियाद के ऊपर हमें मुनाफा रिटर्न करता है। तो दोस्तों, पहले तमाम तर लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए नाजरीन हमारे चैनल पर हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, वीडियो को भी लाइक करें और ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो ही आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी। अगर आप दरमियान में छोड़ देंगे तो फिर आपके सवाल अधूरे रह जाएंगे और बहुत से लोग फिर आधे अदम सवाल हमसे कमेंट्स में करते रहते हैं जिनकी कोई भी बुनियाद नहीं होती। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आपका सवाल पूछा गया है वो ये है कि क्या कौमी बचत 2020 के अंदर मुनाफे बढ़ाएगा या नहीं, और मुनाफे कब बढ़ेंगे। दोस्तों देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि कौमी बचत ने, नेशनल सेविंग ने अभी रिसेंटली ही जनवरी के अंदर नए मुनाफों के बारे के अंदर एक मुकम्मल तौर पर आगाज़ किया है। उनके बारे में डिटेल डिस्कशन की गई है हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगी। और उसके बारे के अंदर जो लोग पूछ रहे हैं कि मुनाफे दोबारा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो दोस्तों ये ऐसा नहीं होता कि जब चाहे मुनाफे बढ़ा दिए जाएं, जब चाहे कम कर दिए जाएं। ये बजट के तहत तय किए जाते हैं और उसके बाद इनके अंदर कमी और बेशी की जाती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग कह रहे थे कि मुनाफे फरवरी के अंदर बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर ये फरवरी के अंदर मुनाफे बढ़ने होते तो जनवरी के अंदर इनका इतलाक ना किया जाता। ये काम इतने आसान नहीं है कि मुनाफों को 15 दिन के लिए बढ़ाया जाए और 15 दिन बाद ही काम कर दिया जाए। ये बहुत से लोगों की, पूरी दुनिया भर के अंदर से, पाकिस्तानियों की और इसके अलावा भी बाहर से लोग होते हैं जिन्होंने वैसा इन्वेस्ट किया होता है यहाँ पर नेशनल सेविंग में। तो दोस्तों, इस वजह से ये सिलसिला इतना छोटा नहीं है कि इसको बढ़ाया या कम किया जाए। अगर जहाँ तक मुनाफों को कम या ज़्यादा करने की नई जो पॉलिसी आएगी, तो दोस्तों वो ये कहा जा रहा है कि मई की एंडिंग के अंदर आपको यहाँ पर नई पॉलिसी मिलेगी जिसके अंदर नए मुनाफे डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप लोगों को पुराने मुनाफों का भी नहीं पता, जिनका इतलाक जनवरी से हुआ था, उसकी मुकम्मल डिस्कशन हर अकाउंट की, हर सर्टिफिकेट की, जिसके अंदर डिफेंस हो, बहबूद हो, बेवा सर्टिफिकेट हो, शहीद का सर्टिफिकेट हो, हर तरह के सर्टिफिकेट की एक सेपरेट वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। उसके आपके अंदर बहुत से जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। सेकंड के ऊपर दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर किया जाता है वो ये है कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। दोस्तों, इस बात का सिंपल और एक ही लाइन के अंदर आंसर ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा काम कोई मुफ्तियाने इस्लाम वाला नहीं है। हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। आप लोग मुकम्मल तौर पर ये फतवा ले जाकर किसी भी अच्छे मुबल्लिग इस्लाम से पूछ सकते हैं। वो आपको इसकी बुनियाद बनाकर बताएंगे कि ये जायज़ है, किन लोगों को पर जायज़ है, किन लोगों पर नाजायज़ है और इसकी क्या शर्तें हैं। ये तमाम तर चीज़ें वो आपको बताएंगे। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कौमी बचत मुनाफा कहाँ से रिटर्न करता है, ये पैसे कहाँ पर लगते हैं और कैसे मुनाफा आता है। तो दोस्तों देखें, पाकिस्तान के अंदर आप जहाँ पर भी किसी सब डिवीज़न के अंदर किसी छोटे इदारे में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के एक सबसे बड़े इदारे के अंदर ही चलता है। उसकी गवर्नेंस वहाँ से की जाती है और वो पाकिस्तान का वजारत ख़जाना का डिपार्टमेंट है। जी हाँ, पाकिस्तान का जो वजारत ख़जाना वाला हिस्सा है उसके अंदर ही जाकर सारे पैसे लगते हैं। इस टाइम जो नेशनल सेविंग है, इनका अपना कोई रोल नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर जो वजारत ख़जाना इनको कहती है वही उसी के मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हैं, कम या ज़्यादा मुनाफे करते हैं। और इनका जो पैसा लगता है दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, दोस्तों वो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान का काश्तकारी वाला बिजनेस सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पैसा वहीं पर इन्वेस्ट होता है। उसके अगेंस्ट आप लोगों को यहाँ पर मुनाफे रिटर्न किए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर के ऊपर जो मुनाफा बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिटर्न होता है वो पाकिस्तान की पहले किसी दौर के अंदर जब नेशनल सेविंग का आगाज़ हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत इन्वेस्ट हो रहा था और वहाँ से आपको मुनाफे अच्छे खासे रिटर्न होते थे। क्योंकि अब ये इंडस्ट्री का पाकिस्तान की बहुत हद तक बैठ चुकी है, गिर चुकी है, उसका अपना ही कोई वजूद नहीं है। इस वजह से मुनाफे कम कर दिए गए हैं। अब थर्ड नंबर के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को प्रलोंग किया जा रहा है, जिसकी कोशिश की जा रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कार्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और 2020 के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर न्यू कार्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी यहाँ पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक अच्छा, पाकिस्तान की इकनॉमिकली स्टेट जो सी है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगी। तो हो सकता है कि जब कौमी बचत का पैसा, नेशनल सेविंग के इन्वेस्टर्स का पैसा वहाँ पर लगेगा तो आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न आएगा और 2020 के अंदर मुनाफों
मुनाफों की बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थे आपके तमाम तर सवालात के जवाब। अगर आप लोग मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं और आप लोग मुनाफों के बारे में जानना चाहते हैं तो 1-2 वीडियोज़ के लिंक हम लोगों ने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आप लोगों को पहले कमेंट के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।